फंक्शंस का काम है कि हम लोग कोड लिख के रख देंगे और वो बाद में कहीं एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले जब भी हमें किसी कोड का कंट्रोल लेना है, मतलब अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई हमें पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट की फाइल ही बाद में चलानी है। कोई एक जावास्क्रिप्ट की फाइल चलेगी, कोड एग्जीक्यूट होगा, उसमें से कोई एक पोर्शन है जो हमें बाद में एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, ठीक है। अब जब भी हमें पता है कि हमें कोई भी कोड के ऊपर कंट्रोल लेना, उसके ऊपर कंडीशन लगानी है, उसको बार बार चलाना है, उसको थोड़ी देर बाद चलाना है, उसको उस वक्त चलाना है जब कोड एग्जीक्यूट हो जाए, जब भी हमें ऐसे काम करने तब तब हमें करली ब्रैकेट लगा के एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा कि भाई मेरी पूरी जावास्क्रिप्ट की फाइल में से इतने कोड का मैं कंट्रोल लेने लगा, इस कोड को मैं किसी एक स्पेसिफिक टूल के साथ बाइंड कर दूंगा और ये बाद में इसे कोड को एग्जीक्यूट करूंगा या किसी कंडीशन की बेस पे एग्जीक्यूट करूंगा, या इस कोड को मैं बार बार चलाना चाह रहा हूँ, या मैं इस कोड को ऐसे चलाना चाह रहा हूँ कि ये टाइम ले ले। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम लेती हैं, तो टाइम ले, ये बाकी कोड आगे चलेगा नहीं, आगे पेंडिंग टास्क में पड़ा रहे, बहुत सारी चीजें जो हम लोग करेंगे। तो जब भी हमें किसी एक स्पेसिफिक लाइंस ऑफ कोड का कंट्रोल लेना, तो हमें करली ब्रैकेट्स का सहारा लेना पड़ेगा। जब भी कोई टूल अप्लाई करना है तो कर्ली ब्रैकेट से पहले राउंड ब्रैकेट्स, जैसे इफ कंडीशन में हम लोग लगा रहे थे, और उससे पहले टूल का नाम। अब टूल का नाम फंक्शन। अब हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हम लेट से ले लेते हैं कि हम यूट्यूब क्लोन करने लगे। सारी तो नहीं होगी लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग क्लोन करने लगे हैं एज एन असाइनमेंट। तो सबसे पहला पार्ट होगा कि हम लोग लॉगिन की फंक्शनैलिटी बनाएं। तो लॉगिन की फंक्शनैलिटी बनानी है, एक इनपुट बनेगा, पासवर्ड बनेगा ईमेल का, एक इनपुट बनेगा पासवर्ड का। ईमेल पासवर्ड दिया, नीचे साइन इन वाले बटन पे क्लिक किया, साइन इन वाली फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट हो गई। तब ईमेल पासवर्ड जितने भी पहले डेटाबेस में स्टोर थे, हार्ड डिस्क में कहीं स्टोर थे किसी फाइल में, वहां जाके मैच किए, मैच हुए और उसे अगले पेज पे रीडायरेक्ट कर दिए। एक साइन अप की फंक्शनैलिटी भी, अगर किसी ने नया अकाउंट बनाना है तो। फिर उसके बाद पिक्चर लाइक करने की, सॉरी वीडियो लाइक करने की फंक्शनैलिटी भी है, और कमेंट करने की भी फंक्शनैलिटी है। फंक्शनैलिटी से मुराद है कि मैं ये वाले जितने भी कोड्स के नाम ले रहा हूँ, ये किसी न किसी बटन के क्लिक के ऊपर एग्जीक्यूट होंगे। जब मैं किसी वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन आ रहा है उसको क्लिक करूंगा तो वो वीडियो लाइक होगी। किसी वीडियो के नीचे कमेंट का जो बटन है वहां पे जाके कमेंट लिखूंगा, नीचे ऐड का बटन आ जाएगा। ऐड से मैं यहाँ से अगर हम लोग करें, लेट्स, अब जब तक मैं इस कमेंट के बटन को प्रेस नहीं करूंगा कमेंट नहीं होगा, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा ये वाले कमेंट का। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वो लोडिंग हुई, कमेंट एग्जीक्यूट हो गई, कमेंट शो होने लग जाए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हो सकती है। जब बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं तो हर फंक्शनैलिटी का अलग अलग फंक्शन बनेगा, क्योंकि हमें हर कोड अलग अलग टाइम पे चलाना है। जब कोड अलग अलग टाइम पे चलाना है तो उसको किसी ना किसी तरह डिफरेंस करना पड़ेगा उनके दरमियान में। तो मुझे पता हो ना कि कोई ना कोई डिफरेंस तो हो। अगर सारे कोड एक जैसे ही हैं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि कमेंट वाला कोड कौन सा है, या साइन इन वाला, साइन अप वाला, फॉरगेट पासवर्ड का, ये कोड कौन कौन से हैं। अब मुझे उसके दरमियान डिफरेंस फाइंड करना, तो डिफरेंस फाइंड करने के, डिफरेंस बनाने के लिए हम इस फंक्शन को एक स्पेसिफिक नाम दें।
जैसे फॉर एग्जांपल पहले फंक्शन को दे देते हैं टेस्ट। तो ये हमारे फंक्शन का एक बेसिक सिंटैक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, कोड का कंट्रोल लेने के लिए कर्ली ब्रैकेट। जब भी कोई टूल लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट से पहले राउंड ब्रैकेट्स, उस टूल का नेम। अब चूंकि हमें एक ही फाइल में बहुत सारे फंक्शंस बनाने हैं, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग स्पेसिफिक नेम देते जाएंगे, यूनिक नेम हर फंक्शन। ठीक है जी। अब मैं कहता हूं जी कंसोल डॉट लॉग इनसाइड कोड शो नहीं होगा। फाइल भी सेव कर ली, कोड शो नहीं हुआ, वो भी ठीक है। अब इतना तो हमें पता लग गया कि भाई जो हम चाह रहे थे वो तो हम लोगों ने अचीव कर लिया, कि कोड जब मैं लिखूं वो लिखा तो रहे लेकिन एग्जीक्यूट ना हो, एग्जीक्यूट किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट पे। अच्छा, इस पे अक्सर हम ये भी कहते हैं कि सर अगर एग्जीक्यूट नहीं करना तो फिर हम कमेंट्स ऐड करते हैं। हम चाहते हैं एग्जीक्यूट हो लेकिन फ्यूचर में किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट पे हो, उसके लिए फिर हमें फंक्शंस बनाने पड़ते। तो अब कोड अगर हमें एग्जीक्यूट करना है, वो स्पेसिफिक मोमेंट लेके आना है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसके लिए अब हमें जो भी फंक्शन का नेम है उस फंक्शन के नेम के साथ उसे कॉल करना पड़ेगा। जैसे वेरिएबल हम लोगों ने कॉल किया था, इसी तरह फंक्शन को कॉल करेंगे। जब भी फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स है वेरिएबल से डिफरेंशिएट करने के लिए, और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन में एक पैरामीटर, वो पास करने के लिए हमें उसके साथ राउंड ब्रैकेट्स लगानी पड़े। अभी के लिए जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा वो कोड एग्जीक्यूट। पर सर ये तो फिर वहीं पर ही आ गए हम लोग आने का मकसद। तो क्या, अब जैसे फाइल सेव की कोड एग्जीक्यूट हो गया, कोई बटन के ऊपर क्लिक किया ही नहीं हम लोग, कुछ किया ही नहीं, तो कोड कैसे एग्जीक्यूट हो गया? वो ही अभी हम लोग करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को ये पता लग गया कि जब तक मैं ये वाली लाइन नहीं ना लिख रहा, फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब अगर मैं इसी फंक्शन को 5 दफा कॉल कर दूं तो क्या होगा? 5 दफा वही कोड चल। तो इसका मतलब है कि फंक्शन ने हमें दो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर, एक जो हम चाह रहे थे कि जी जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट हो किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट पे, वो मोमेंट क्या है? जब हम इसे कॉल करेंगे। और दूसरा, ये कोड रीयूजेबल बन गया, मैंने एक फंक्शन बनाया जो मैं बहुत सारी जगहों पे कॉल कर सकता हूं। अब हम इसमें और चीजें देखते हैं। टेस्ट क्लिक
यहाँ पे वो काउंट आता जाता है साथ साथ। अब हमें ये तो पता लग गया कि भाई लाइक की फंक्शनैलिटी बैकएंड पे कैसे काम कर रही है। तो बहुत ज़्यादा बैकएंड का तो नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा पता लग गया कि जब हम क्लिक करते हैं तब वो कोड एग्जीक्यूट कैसे हुआ, वो फंक्शंस के साथ हुआ। अब फंक्शन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, फंक्शन में हम लोग सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोगों ने जितना भी पढ़ लिया है वो सारा काम हम लोग फंक्शन में कर सकते हैं। कंसोल लॉग फंक्शन में लगा सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर फंक्शन में कर सकते हैं, इफ कंडीशन फंक्शन में लगा सकते हैं, इफ एल्स लगा सकते हैं, इफ एल्स इफ लगा सकते हैं, स्विच केस लगा सकते हैं। आगे भी हम लोग जो पढ़ेंगे लूप एरे वगैरह वो सारी चीजें हम लोग फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। करके देख लेते हैं। वेर num1 इज इक्वल टू 20, वेर num2 इक्वल टू 30। ठीक है, 20 प्लस 30 क्या आएगा, 50। अब हम लोग जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आता जाएगा क्या ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। यहाँ तक क्लियर है। फंक्शंस क्या है, फंक्शन क्यों यूज होते हैं, और अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब फंक्शन के आगे दो टाइप्स, एक बिल्ट इन फंक्शन और एक वो फंक्शन जो यूजर डिफाइन करता है। जैसे टेस्ट का फंक्शन हम लोगों ने बनाया, कुछ बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। उसमें से एक फंक्शन जो हम पहले दिन से यूज करते आ रहे हैं दैट इज कंसोल डॉट लॉग। पहले दिन मैंने आप लोगों को कहा था कि ये वाले जो लाइन है इसको फिलहाल लटा लगाना पड़ेगा, लेकिन आगे जाके हम इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो जो कंसोल डॉट लॉग है, अभी डॉट वाला कंसेप्ट भी आपको पढ़ाएंगे आगे जाके, लेकिन फिलहाल के लिए जो लॉग है वो हमें पता लग गया कि ये फंक्शन फंक्शन में इफ कंडीशन लगानी है। कैसे लगा, मतलब क्यों लगाएंगे, कोई लॉजिक बनती है फंक्शन के अंदर इफ कंडीशन लगाने की? कोई केस माइंड में आता हो? इफ कंडीशन लगानी है फंक्शन के अंदर, तो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। तो इसके अंदर इफ कंडीशन लगी हुई, बिल्कुल एक इफ कंडीशन आ गई, और बिल्कुल। तो इफ कंडीशन के बहुत सारे केसेस हैं। जैसे सबसे पहला केस उन्होंने बताया कि लॉगिन है या नहीं है, फिर लॉगिन करने पे आए तो उन्होंने बताया कि ईमेल सही है या नहीं है, फिर पासवर्ड की जो वैलिडेशन है कि एक कैपिटल कैरेक्टर हो, बाकी सारे स्मॉल, ये सारी वैलिडेशन पूरी है या नहीं है।
फिर ये लॉग इन करने के बाद ये भी चेक करना कि अगर वीडियो ऑलरेडी लाइक्ड है तो उसे डिसलाइक करना है, सॉरी, तो लाइक खत्म करना है, या अगर नहीं लाइक किया तो लाइक करनी है वीडियो। क्योंकि अगर हम लोग कोई वीडियो लाइक की हुई है दोबारा से बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा लाइक विड्रॉ कर देगा, खत्म कर देगा। तो इसका मतलब है कि फंक्शन के अंदर इफ कंडीशन तो लगानी पड़ सकते हैं मुख्तलिफ जगह पर। कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, हम लोग फंक्शन बनाते हैं, अब हम लगा देते हैं लेट्स से where age is equal to 18, और if age is less than equal to 18 or less than, तो कास्ट, लेकिन हाँ हम लोग और भी डिफरेंट चीज़ें, जैसे लाइक काउंट वाला जो हिसाब है, कॉस्ट लाइक काउंट इंक्रीज। तो अगर पहले 15 है तो फिर 20 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा, और हम लोग लाइक नंबर को और डॉट लॉग लाइक नंबर और तो हमने दो फंक्शन बना लिए, एक लाइक करने का और एक डिसलाइक का, इंक्रीज और डिक्रीज, जो भी आप लोग कहते हैं। लाइक किया तो पहले 5 था, 6 हो गए, 7, 8,
हम माइनस में जा, माइनस में नहीं हो सकते, जीरो तक जा सकता है। क्या बन क्या मतलब है कि हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर लाइक काउंट जीरो हो जाता है तो उसके बाद डिसलाइक, हाँ, ड्रॉप हो जाए, उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं, इफ लाइक नंबर इज इक्वल टू जीरो, या ग्रेटर है या इक्वल है जीरो के, अगर ये जीरो से बड़ा है तो ये कोड चले, और अगर जीरो के इक्वल है या छोटा है तो एल्स वाला कोड चले। एल्स में हम लोग कह देते हैं कि भाई अलर्ट करके हमें एक फंक्शन मिलता है, एक टूल मिलता है जिसके साथ हम लोग अलर्ट्स दे सकते हैं, एक पॉपअप जो ऊपर से आता है वो हम लोग दे सकते हैं। एक लाइक नंबर अगर छोटा है जी, 4 3 2 1 0, यू कैन नॉट डिसलाइक इट। इसी तरह और भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बना सकते हैं। अब वो क्या क्या है, जितनी भी हम लोगों ने प्रीवियस असाइनमेंट्स की हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली की, और एक मैं आप लोगों को इफ एल्स की और भेजूंगा कल, वो सारी की सारी फंक्शंस में बना, सबको सबको फंक्शंस में कन्वर्ट कर, और उनका एक एक बटन बना देना है, उस बटन के साथ क्लिक करते जाएंगे। जी जी, टेलमेंट इस्तेमाल करें साहब। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, करें। या मैं आप लोगों को कोई एक पूरा वो दिखा दूंगा, कोई एक होम पेज, कोई एक लेआउट बना लेंगे, उसके अंदर हम लोग वो सारी फंक्शनलिटीज रख लेंगे। फंक्शन मल्टीप्लाई, बी इक्वल 5, then multiply by what, num 4 multiply by num 3, whole dot log cons
और हम लोग यहाँ पर आके एक फंक्शन बना लेते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 50, 5 10 आर 50। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोड तो हमारा सारा सही चल रहा है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई हर दफ़ा 50 रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे रिस्पॉन्स अलग अलग चाहिए। जो दो नंबर मैं दूँ, जो दो नंबर मैं फंक्शन को दूँ, वही वाले दो नंबर वो मल्टीप्लाई कर। होना चाहिए ना कोई ऐसा टूल चीज़ें, जैसे अगर हमारा हर दफ़ा ही सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि हर दफ़ा ही सेम ईमेल पासवर्ड होगा। अगर दो बंदे सेम टाइम पे लॉगिन कर रहे हैं तो बैकएंड पे तो दोनों का सेम ही जा रहा है। तो उसका मतलब है कि पीछे कोई ना कोई टूल हमें एक ऐसा मिलना चाहिए जिससे हम लोग अलग अलग कर सकें। तो हमें फंक्शन के अंदर भी अलग अलग चीज़ें कॉल करनी है। मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा फंक्शन कॉल हो 5 × 10 के लिए, फिर दूसरी दफ़ा वही फंक्शन कॉल हो 5 × 3 के लिए, फिर वही फंक्शन कॉल हो 7 × 5 के लिए, वही फंक्शन कॉल हो 7 × 10 के लिए। क्यों ऐसा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने पीछे फंक्शन एक ही बनाया हुआ है साइन इन का, लेकिन हर बंदा अपना ईमेल और अपना यूनिक ईमेल और अपना पासवर्ड देता है, तो उसके साथ लॉगिन कर देते हैं। तो यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, लेंगे हम लोग आगे जाके प्रॉम्प्ट करके, उसका टूल आता है। लेकिन अभी के लिए हमें ये तो पता हो कि फंक्शन में कैसे वो भेज। अभी के लिए मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करने के बजाय इसी फाइल में कॉल कर 50। मैं चाहता हूँ कि यार मैं किसी ना किसी तरह इस फंक्शन को इनपुट दे, जैसे मैं इस फंक्शन को इनपुट दूंगा वो वही वाली वैल्यू पिक करे और उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई माइनस करे, ये जो भी करे। अब ऐसा सर कहीं और हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले ये तो दिखाए कि हमें बार बार वैल्यू चेंज ही क्यों करनी पड़ रही है। सबसे जो मोस्ट यूज फंक्शन है कंसोल डॉट लॉग, अब इसके अंदर हम लोग हर दफा नई वैल्यू दे देते हैं और वो उसी नई वैल्यू को एग्जीक्यूट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग इन्वर्टेड कॉमास में अबू रहा तो वो अबू रहा प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड लिखूंगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। अगर मैं यही वाला फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन प्रिंट ऑन सोल और कंसोल डॉट लॉग, मैं चाहे 50 दफा इस फंक्शन को कॉल कर लूँ वो सेम ही आएगा। अब मैं चाहता हूँ मुख्तलिफ है, जैसे कंसोल डॉट लॉग में होता है जो उसके कर्ली राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ, मुझे वही प्रिंट होके मिलता है। मेरे फंक्शन में ऐसी क्या कमी है कि वो भाई ये काम नहीं कर पा रहा? मेरे फंक्शन में ऐसी क्या कमी है कि वो सेम ही दो नंबर को मल्टीप्लाई करता है हर दफा? जब कोई बंदा कैलकुलेटर बनाता है उसके साथ तो ऐसे नहीं होता, तो जो इनपुट देते हैं वो उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पैरामीटर आर्गुमेंट। इसका मतलब है कि हमें कोई ना कोई एक फंक्शन के साथ टूल मजीद सीखना पड़ेगा जो हमारा ये वाला काम करे। कि कोड पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा कोड जैसे लिखते थे साथ ही एग्जीक्यूट हो जाता था। हम चाहते थे कि कोड लिखने से सेव हो जाए, लेकिन एग्जीक्यूट उस वक्त हो जब मैं फंक्शन को जब मैं उस कोड को किसी ना किसी इवेंट के ऊपर लगाऊं। वो इवेंट बहुत सारे, जैसे अभी हम लोगों ने इवेंट एक देखा कि इस बटन के क्लिक के ऊपर वो इवेंट हमारे पास बने पड़े हैं ये सारे। ये हम लोगों ने ऑन क्लिक लगाया, मैं यहाँ पर एक आप लोगों को ये भी करके दिखा।
H1 अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ ऑन माउस अलर्ट। मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ माउस इसके ऊपर लेके गया अलर्ट। इसका मतलब है कि इवेंट बहुत, अब हालांकि मैं इसके ऊपर माउस लेके भी नहीं जाऊंगा, साइड से जाऊंगा फिर भी हो जाएगा। क्यों हो रहा है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो पूरी स्क्रीन की विड्थ को कवर कर। कंसोल डॉट लॉग में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को जो भी वैल्यू प्रिंट करवानी होती है वो हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर देते हैं। हम लोग अपने फंक्शन के अंदर भी यही काम करके देखते हैं। हमें वो एरर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हमें पूरा का पूरा कोई टूल देखना पड़ेगा। कस्टम वैल्यू ब्रैकेट्स, फंक्शन हमें एक टूल प्रोवाइड करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैरामीटर्स। वो पैरामीटर हमें एक्सेप्ट करने पड़े। वो पैरामीटर हमें कहाँ मिलते हैं? वो पैरामीटर हमें मिलते हैं इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, जो फंक्शन के नेम के फौरन बाद हम लोगों ने लगाए। उस पैरामीटर का काम क्या है? वो पैरामीटर देखता है कि जो यूजर इनपुट दे रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग रिसीव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए, तो str1 की डेटा टाइप हो गई स्ट्रिंग, और उसे मैं str एज अ वेरिएबल उसी को मैं प्रिंट करूँगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा प्रिंट कस्टम वैल्यू, मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो मुझे एरर दे रहा है। फिर से क्या एरर दे रहा है? एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो। भाई एन आर्ग्यूमेंट फॉर str1 वाज नॉट प्रोवाइडेड। अब str1 की डाटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमास, और लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसने पूरा का पूरा सेंटेंस मेंशन कर दिया। अब मैं दोबारा यही वाला फंक्शन कॉल करता हूँ, लेकिन अब मैं कहता हूँ फाइल वही है, एग्जीक्यूशन भी वही है, लेकिन अब वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। अब हम कितनी वैल्यूज के लिए कॉल कर सकते हैं? इनफाइनाइट। तो हम लोग जितने भी दफा कॉल करना चाहें उसे कॉल कर सकते हैं। फंक्शन वही है। अब एग्जीक्यूशन हो कैसे रही है कि ये जो वैल्यू हम इसे दे रहे हैं यहाँ पर स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग जा रही है सीधा, ये कोड
अब ये जो अंडरलाइन स्ट्रिंग है ये यहां से जाएगी ये इस str1 पैरामीटर के पास, और हमने उस str1 पैरामीटर को कंसोल में एज इट इज प्रिंट करवा दिया, और ये कंसोल हमें शो हो रहा है। अब हम लोग जितनी भी स्ट्रिंग लिखते जाएंगे वो इसी तरह मूव करेंगे, यहाँ से इस पैरामीटर में यहाँ पे एंड आगे वो स्क्रीन पे प्रिंट कर। अब इसी तरह हम लोग मल्टीपल पैरामीटर्स भी मल्टीपल चीजें भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे फंक्शन बनाना है कंसोल डॉट लॉग सॉरी टू, मैं कहता हूँ एक हमें नंबर 1 ये डाटा टाइप हो नंबर, कॉमा लगा के दूसरा कर। सम 1 प्लस अब सम 2 10 20 ये आ गया 30 5 3 8 400। अब हम लोग जितने मर्जी नंबर जैसे मर्जी ऐड करते रहे। तो कम से कम नंबर 2 ही ऐड हो सकते हैं। तो वही मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कितने भी पैरामीटर ले सकते हैं। तो मुझे आपके क्वेश्चन में समझ नहीं आया, लेकिन मेरा यही समझा रहा हूँ कि हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। पहले हम लोगों ने 1 से शुरुआत की है कि हाँ ठीक है पैरामीटर नाम की भी कोई चीज़ होती है, लेकिन आगे मैं बता रहा हूँ कि हम कितने भी पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, पक्की बात है। 3 वैल्यू लिखने से सम हो जाएगा लेकिन एरर आएगा, 2 का ही होगा सम तो। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि
टाइपस्क्रिप्ट की जो रूल बुक है ना उसके अंदर हम लोगों ने लिखा है कि अगर एरर आ रहा है तो फिलहाल के लिए कोड एग्जीक्यूट करते रहे। नो अमिट ऑन एरर ट्रू करके यहाँ पे कोई एक मिल जाएगा एरर। अब अब आगे जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं उनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल पैरामीटर्स, फंक्शन नेम्स, फर्स्ट नेम एसटी, लास्ट को कॉल करता हूँ तो प्रिंट कर। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इक्वल लगा के कोई वैल्यू लिख देता हूँ नेट से मोहम्मद, तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर बन गया। तो जब भी हमें कोई डिफॉल्ट पैरामीटर बनाना वो हमें लास्ट पे लिखना है। तब अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर 50 पैरामीटर है और उसमें से हमें कोई एक डिफॉल्ट पैरामीटर बनाना तो वो लास्ट पर जाए। मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ नेम्स अली और सेव करता हूँ तो कोई एरर नहीं आ रहा। और अब हुआ क्या है कि ये जो पहला पैरामीटर था ये पहली वैल्यू के पास, एक मिनट अहमद,
कोड को कॉपी करता हूँ। अब हमारे पास दो पैरामीटर है, एक लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। पहले लास्ट नेम यानी जो वैल्यू मैं पहले में लिख रहा हूँ, वो लास्ट में आएगी जो पहले पे है, और जो दूसरे वाली है वो दूसरे पे। अब जब मैंने ये वाला अली लिखा तो ये पहले वाली तो पहले में चली गई, दूसरी वैल्यू मैंने लिखी ही नहीं, तो उसने ऑटोमेटिकली जो मैंने डिफॉल्ट सेट की थी वो ले ली, मोहम्मद। तो उसने मुझे प्रिंट क्या करके दिया है, मोहम्मद अली। दूसरी बार मैंने क्या किया कि लास्ट नेम में स्टोर करवा दिया अली, फर्स्ट नेम में अहमद। अब हमारे पास ये कुछ ऐसे बनेगा, लास्ट नेम इज इक्वल टू अली, यही सिनेरियो बनना है ना कि जो पहले वाला है लास्ट नेम में, दूसरे वाला है फर्स्ट नेम। लास्ट नेम इज इक्वल टू अली, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अहमद। लेकिन मैंने प्रिंट कैसे करवाया, पहले फर्स्ट नेम, तब पहले अहमद आएगा, फिर लास्ट नेम, इसका मतलब लास्ट में अली आएगा। तो ये सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है जब आप इनपुट ले रहे हो और आउटपुट शो कर। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि जितने भी डिफॉल्ट पैरामीटर हैं उन्हें हम लोग बाय डिफॉल्ट मतलब उसे हम लास्ट पे ही क्यों रखें। जितने भी डिफॉल्ट पैरामीटर हैं उन्हें हम लोग लास्ट पे क्यों रखेंगे। बिल्कुल, तो काफी हद तक सही आंसर है। आंसर सही है लेकिन कंप्लीट नहीं है, मतलब पहले रखेंगे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। आंसर बिल्कुल सही है, कंप्लीट नहीं है। क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, सारा कुछ चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। मेरा ये पूछना है कि मैंने ये कहा है कि डिफॉल्ट पैरामीटर को हमेशा लास्ट पे ही रखना है। लास्ट पे क्यों रखना है, पहले क्यों नहीं रखना। देखो सिंपल सी बात है ना कि अगर मैं अब फर्स्ट नेम को हम लोगों ने जब ये वाला कोड चला के देखा तो हमें ये पता चल गया कि जितने भी डिफॉल्ट पैरामीटर हैं उसकी एक खासियत ये है कि हम उसकी वैल्यू दें या ना दें कोई एरर नहीं आ रहा। मैं दूसरी वैल्यू यहाँ पर लाइन नंबर 77 पे देखें, दूसरी वैल्यू यहाँ नहीं दी, सिर्फ एक वैल्यू दी है। जो पहली वाली वैल्यू है वो पहले पैरामीटर में जाएगी और दूसरी वाली दूसरे में, तीसरी तीसरे में, चौथी चौथे में, एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस के साथ डाटा जा रहा होगा। तो इसका मतलब है कि डिफॉल्ट पैरामीटर की एक खासियत यह है कि हम उसकी वैल्यू दें या ना दें तो एरर नहीं आता। क्यों नहीं आता है, क्योंकि हमने ऊपर सेट कर दिया कि अगर वैल्यू आए तो आपने पैरामीटर वाली लेनी है, और अगर वैल्यू ना आए तो जो हम लोगों ने इक्वल के बाद सेट की है वो ऑटोमेटिकली मान लेना कि यही है।
अब हो क्या रहा है कि अगर तो यूजर अपना फर्स्ट नेम बताता है तो ठीक है, लेकिन अगर अपना फर्स्ट नेम नहीं बता रहा है तो उसके नाम से पहले मोहम्मद लगा दो। अगर वो बंदा कहता है मेरा लास्ट नेम है शफीक, मोहम्मद शफीक, कोई कहता है वसीम, मोहम्मद वसीम, कोई कहता है मेरा लास्ट नेम है अबू हुरैरा, तो वो मोहम्मद अबू हुरैरा कर देगा। कोई कहता है अली, मोहम्मद अली कर देगा। कोई कहता है मेरा लास्ट नेम अहमद है, मोहम्मद अहमद कर देगा। कोई कहता है अकील है तो मोहम्मद अकील कर देगा। अब जो डिफॉल्ट पैरामीटर है उसकी ये वाली खासियत हमें पता लग गई कि उसको वैल्यू दे या ना दे कोई एरर नहीं आता। लेकिन जो नॉर्मल पैरामीटर है उसको हम अगर वैल्यू नहीं देंगे तो एरर आएगा। अब अगर मैं इसको पहले नंबर पे रख दें, जैसे हम लोग कह रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू पहले पैरामीटर में चली जाएगी। और जो दूसरा पैरामीटर है जिसकी वैल्यू रिक्वायर्ड देनी जरूरी है वो हमने नहीं दी, वो एरर आएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये सीधी लास्ट नेम में जाए, फर्स्ट नेम मुझे दे रहे नहीं है। देखो ना, अब हम लोगों ने ये तो पता लग गया कि जिस सीक्वेंस के साथ हम लोगों ने पैरामीटर बनाए हैं उसी सीक्वेंस के साथ वैल्यू उनमें जाएगी। नंबर वन 10, नंबर टू 20, नंबर वन 3, नंबर टू, नंबर वन, नंबर टू। ये तो हमें पता लग गया कि जिस सीक्वेंस के साथ हम भेज रहे हैं। अब इसमें जो फर्स्ट नेम है उसकी वैल्यू दें या ना दें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट नेम की वैल्यू हमें देनी ही देनी है। तो अब अगर मैं यहां पर ये वाला पैरामीटर स्किप करना चाह रहा हूं कि भाई इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो लग जाए, तो मैं स्किप नहीं कर सकता, मुझे वैल्यू लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। अगर मुझे स्किप वाला ऑप्शन अपनाना है तो मुझे इसको लास्ट में लेके जाना पड़ेगा। और अगर मुझे स्किप वाला ऑप्शन नहीं अपनाना, मैं कहता हूं कि लिखनी ही लिखनी है, फिर मेरा ख्याल डिफॉल्ट पैरामीटर का फायदा कोई। क्लियर है कि हम लोग लास्ट पे क्यों रखेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर को? क्योंकि जो रिक्वायर्ड है हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू तो आई है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है ऑप्शनल पैरामीटर। aims to is console dot sorry first name string, last name string,
और मिडल नेम। जब भी हमें किसी पैरामीटर को ऑप्शनल बनाना है, जैसे डिफॉल्ट बनाना है, तो उसकी डाटा टाइप के बाद इक्वल लगा के बाय डिफॉल्ट जो हम वैल्यू देना चाह रहे हैं वो आ जाएगी। जब भी किसी को ऑप्शनल बनाना है तो उसकी नाम के फौरन बाद क्वेश्चन मार्क और फिर कॉलन लगा के उसकी डाटा टाइप। ये पैरामीटर ऑप्शनल है, अगर यूजर इसकी इनपुट दे देता है तो ठीक है, अगर यूजर इनपुट नहीं दे रहा, अगर यूजर इनपुट देगा तो स्ट्रिंग डाटा टाइप की होनी चाहिए, और अगर यूजर इनपुट नहीं दे रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर यूजर इनपुट दे रहा है तो उसके बाद ये जो डाटा टाइप मेंशन की है यही वाली होनी चाहिए, नंबर नहीं दे सकता। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ मिडल नेम है तो कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट डॉट लॉग लास्ट। अगर तो मिडल नेम है तो फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम करो, अगर नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कर। अच्छा, ऑप्शनल और डिफॉल्ट एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते। अभी ये क्यों, ये भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए नेम्स टू तो अगर हम कॉल करें तो सबसे पहले आ जाएगा ये आगे इसकी, और अबू बकर सिद्दीक और अबू पहली वैल्यू फर्स्ट नेम, दूसरी लास्ट नेम, तीसरी मिडल नेम। अब चूंकि ये ऑप्शनल थी मैं इसकी वैल्यू स्किप कर सकता हूँ, तो मुझे इसे लास्ट पे रखना है, सेम जो रूल हमने डिफॉल्ट पे लगाया। क्लियर? और एग्जाम्पल्स का क्या नहीं होगा, क्यों? आएगा ना। ये देखो, अब मुझे पैरामीटर छोड़ना, मैंने ये पैरामीटर छोड़ना है, यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर पास किए हैं, ऊपर वाले में तीन पैरामीटर पास किए हैं, और पैरामीटर हमेशा ही सीक्वेंस में, ये लिख दिया गया है कि पैरामीटर हमेशा ही सीक्वेंस में, पहला पहले को, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, चौथा चौथे को, पांचवा पांचवे को, तो सीक्वेंस के साथ चले, सीक्वेंस ने खराब कर दिया। फर्स्ट मिडिल लास्ट, ऊपर फर्स्ट लास्ट, मैं इनपुट किसी और सीक्वेंस से ले रहा हूँ लेकिन आउटपुट किसी और सीक्वेंस से शो करवा, ये बैकएंड में हमें कोड करना,
यही सीखना है, इसी को लॉजिक बिल्डिंग बोलते हैं कि हमें इनपुट कैसे लेनी है और आउटपुट कैसे शो करवाना है। जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जैसे ये हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन का नाम लिख के आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा रहे हैं। जब जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसे कोई ना कोई वैल्यू पास कर रहे हैं, तो जहां वैल्यू पास करते हैं उसे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। जहां हमने एक्सेप्ट करनी है उसे पैरामीटर बोलते हैं। क्लियर है?